16 फरवरी, प्रातःकाल का धुंधल का प्रभा क्षेत्र का सुनसान तट। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से धीमी थीं, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। हवा में एक अजीब सी निस्तब्धता थी, जिसमें आने वाले अंत की आहट साफ सुनाई देती थी। श्री कृष्ण एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी स्वीकृति थी, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। द्वारका नगरी, जो कभी वैभव और शक्ति का प्रतीक थी, अब अपने ही लोगों के विनाश की कहानी बन चुकी थी। यदुवंश अपने ही अहंकार और श्राप के बोझ तले समाप्त हो चुका था। और ये अंत अचानक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नियति का परिणाम था। इस विनाश की जड़ें वर्षों पहले बोई गई थीं, जब ऋषियों के श्राप ने यदुवंश के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया था। धीरे धीरे वो श्राप वास्तविकता बनता गया, और एक दिन मदिरा और क्रोध के प्रभाव में यदुवंशी आपस में ही भीषण संघर्ष में उतर आए। लोहे के एक साधारण से टुकड़े ने, जिसे कभी हंसी में लिया गया था, विनाश का अस्त्र बनकर पूरे वंश को समाप्त कर दिया। बलराम ने भी इस अंत को भांप लिया था। समुद्र के किनारे ध्यान में लीन होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मानो ये संकेत हो कि अब इस युग का अंत निश्चित है। अब केवल एक ही कड़ी शेष थी, स्वयं कृष्ण। वो क्षण, जो इतिहास में सबसे रहस्यमय माना जाता है, धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसी जंगल में जरा नाम का एक साधारण शिकारी अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था। उसकी आंखों को दूर से एक चमक दिखाई दी, जो हिरण की आंख जैसी प्रतीत हुई। बिना किसी संदेह के उसने अपने धनुष से बाण छोड़ा। वो बाण सीधा जाकर कृष्ण के चरण में लगा। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संयोग था जो वर्षों पहले निर्धारित किया जा चुका था। जरा को यह ज्ञात नहीं था कि उसने किसे घायल किया है, लेकिन जैसे ही वो पास आया, उसके भीतर भय और अपराध बोध का सैलाब उमड़ पड़ा। कहा जाता है कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कर्मों का प्रतिफल था। त्रेता युग में जब भगवान राम ने बाली को छिपकर बाण मारा था, तब उसी कर्म का परिणाम द्वापर युग में इस रूप में सामने आया। जरा बाली का ही पुनर्जन्म था, और कृष्ण उस अधूरे चक्र को पूर्ण करने के लिए इस रूप में उपस्थित थे। ये मृत्यु नहीं, बल्कि एक संतुलन था, एक ऐसा संतुलन जो ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। कृष्ण ने इस घटना को न तो रोका, न ही इससे बचने का प्रयास किया, क्योंकि वे जानते थे कि यही वो क्षण है जब द्वापर युग समाप्त होगा और कलयुग का आरंभ होगा। समुद्र की लहरें अब तेज होने लगी थीं, जैसे प्रकृति स्वयं इस घटना की साक्षी बन रही हो। आकाश का रंग गहरा होता जा रहा था, और वातावरण में एक अनजाना भय फैल रहा था। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं, और उसी क्षण उनका दिव्य स्वरूप इस संसार से विलीन हो गया। यह केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि एक पूरे युग का पतन था। द्वारका, जो कभी अजेय मानी जाती थी, कुछ ही समय में समुद्र में समा गई, मानो इतिहास को स्वयं मिटा दिया गया हो। इस कहानी का सबसे गहरा सत्य यही है कि शक्ति, ज्ञान और दिव्यता के बावजूद समय और कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। श्री कृष्ण की मृत्यु एक अंत नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि हर युग, हर शक्ति और हर जीवन अंततः उसी अंधेरे में विलीन हो जाता है जहां से वो शुरू हुआ था।